इस जेल में एक रहस्यमय पहचान वाला आदमी था। पहली नजर में वह एक साधारण चौकीदार लगता था, लेकिन वास्तव में वह एक अपराजित बॉक्सिंग चैंपियन था। केवल एक मुक्के से वह 99,000 जिन की ताकत छोड़ सकता था। उसके सामने रखा मोटा लकड़ी का लट्ठा ऐसे टूट जाता जैसे वह टोफू हो। यहाँ तक कि 150 किलो से अधिक वजन वाला आदमी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इतना भयभीत करने वाला आदमी जेल के नए माफिया सरगना का ध्यान आकर्षित कर बैठा। उस सरगना ने उसे सीधा मुक्का मारकर उकसाया, लेकिन उस आदमी की सजा पूरी होने में थोड़े ही दिन बचे थे, इसलिए उसने बस शांतिपूर्वक उसे धक्का दे दिया। अन्य कैदी उसका मजाक उड़ाने लगे। सरगना ने सोचा कि यह सब दिखावा है और फिर उस पर झपटा। जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा कम कर दी गई और वह रिहा हो गया। सड़क पर बिना किसी दिशा के उसे एक जिम मालिक ने अपने पास रख लिया। तब से वह वहाँ चौकीदार के रूप में काम करने लगा। उसे विश्वास था कि वह शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। लेकिन टीम डिनर में बॉस ने अचानक घोषणा की कि वह जिम बंद करने जा रही है। सभी हैरान रह गए। वह चिंता से भरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे व्यक्त करे। उसके कर्मचारियों ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि भले ही उन्हें वेतन न मिले, वे नहीं चाहते कि जिम बंद हो जाए। अंत में उसने सच्चाई बताई। एक प्रतिद्वंदी क्लब ने राष्ट्रीय चुनौती शुरू की थी। वे पहले ही 99 जिम हरा चुके थे और आखिरी निशाना उसका था। नियम साफ था, जो हारेगा उसे बंद करना होगा। अपने लड़कों को घायल होता न देखकर वह इसे पहले ही भंग करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अंत तक लड़ने की कसम खाई और नाराज होकर चले गए। आदमी ने चुपचाप सोचा कि उसकी कैसे मदद करे। उसे याद आया कि जब वह जेल से निकला था तो सब उससे कतराते थे और वही थी जिसने उसे आश्रय दिया। अब उसका एहसान लौटाने का समय था। तभी प्रतिद्वंदी क्लब के लोग आ गए। उनका नेता अहंकार के साथ अंदर आया और बॉस से कहा कि अगर वह माफी मांगकर खुद को अपमानित करेगी तो वह उसके लोगों को ज्यादा पीड़ा नहीं देगा। लड़के गुस्से से लड़ना चाहते थे। तभी आदमी ने गुंडे के शरीर पर टैटू देखा और अपना बचपन याद किया। जब उसके पिता को सड़क पर पीटा गया था, हथियारों के पास वही निशान था। वह उसका सामना करना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया। वे मानते थे कि वह उसका सामना नहीं कर सकता और असली उम्मीद तो प्रशिक्षित योद्धा ही है। उनमें से एक ने पहले हमला किया और ताकतवर लड़का सीधे गुंडे के सीने पर जा लगा, लेकिन वह पीछे उड़ गया और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। साथियों ने उसे उठाया। गुंडे ने तिरस्कार से मुस्कुराया और उन्हें सबको एक साथ हमला करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने दुर्व्यवहार पर आपत्ति जताई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन गुंडे ने केवल हाथ घुमाकर उन्हें बिना प्रयास के हरा दिया। प्रतिद्वंदी नेता ने झूठी दया दिखाई और कहा कि उसका आदमी हमेशा से ही क्रूर ताकत वाला रहा है और खुद को रोकना नहीं जानता। बॉस ने अपने शिष्यों को अपमानित होते देखा। वह गुस्से से भर गई और खुद रिंग में चढ़ना चाही, लेकिन उसी पल आदमी ने अपनी जैकेट उतारी और कहा कि वह लड़ेगा। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, ये मानकर कि उसके पास कोई मौका नहीं होगा, लेकिन उसने उनसे भरोसा मांगा और यकीन दिलाया कि गुंडा भले ही अपराजय लगता हो, वास्तव में कमजोर है। इस वाक्य ने प्रतिद्वंदी को भड़का दिया और वह पूरी ताकत से उसकी ओर कूदा, लेकिन आदमी ने आसानी से उसे चकमा दिया और अगले बार भी बिना विचलित हुए टाल दिया। गुंडा और अधिक निराश होता गया और उसने चेतावनी दी कि भागना बंद करो। आदमी ने शांतिपूर्वक एक ठंडी पंक्ति में जवाब दिया, जब चाहो आओ। उसी क्षण पूरे स्थान ने अपनी सांसें रोक लीं।